हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। हो रहा है मॉर्निंग का समय। तो आज नाश्ते में बनाने जा रही हूँ मैक्रोनी। तो बच्चों को खानी है मैक्रोनी, इसलिए फिर मैक्रोनी बना रही हूँ। और नंदिनी के पापा के लिए पराठे सेक दिए थे, तो उन्होंने नाश्ता कर लिया था। और मैक्रोनी में सबसे पहले मैंने प्याज भून ली थी, उसके बाद सारे मसाले डाल दिए थे, टमाटर डालकर भी फ्राई कर लिए थे, फिर उसके बाद डाल दी थी मैंने मैक्रोनी। तो नाश्ता बनकर हो गया था तैयार, सबको नाश्ता करवा दिया है। उसके बाद मिल रही हूँ आपसे ठीक दोपहर में। तो यहाँ पर बनाने हैं मुझे भरमा बैगन। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर बैगन निकाल लिए हैं और सारे मसाले निकाल लिए हैं। प्याज ले लिए, छील ली है, इसको भी कद्दूकस करूँगी प्याज को भी। और मसालों में है नमक, खटाई पिसी हुई, और सौंफ है, धनिया पाउडर है, और लाल मिर्च, हल्दी। तो हींग नहीं निकाली है अभी, हींग भी मिलाऊंगी इसमें थोड़ी सी। तो बैगन ले लिए हैं, कद्दूकस कर लूँ पहले मैं प्याज को। तो प्याज कद्दूकस करके फिर उसमें सारे मसाले मिलाऊंगी। तो सारे मसाले मिलाने के बाद में इन बैगनों को मैंने काट के रख लिया है। 4 पीस कर दिए हैं, बीच से नीचे की तरफ से काटा है, डंठल नहीं हटाया है। तो पहले भी आपके साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, तो दोबारा फिर से बना रही थी, तो चला फिर से शेयर करती हूँ आपके साथ में। और यहाँ पर प्याज को मैंने मिला लिया सारे मसालों में। और बैगन में ढेर सारा मसाला भरूंगी अच्छे से, क्योंकि बैगन थोड़े बड़े से हैं भरमा के हिसाब से। लेकिन इनके जिस तरह के बैगन हैं ना, तो भरमा ही अच्छे लगते हैं, तो वही बनाऊंगी। और बैगन कई दिन से लाए हुए रखे हैं, तो फिर मैंने इसीलिए बनाया। तो आज मुझे मूंग की दाल की खिचड़ी बनानी, क्योंकि कल सबने पूड़ियाँ खाई हैं। परसों रात बर्थडे थी, तो परसों रात पूड़ी खाई। फिर कल सुबह भी थोड़ा नाश्ता ऑयली हो गया था। और दोपहर में मैं दाल चावल बनाया था और रोटियां सेकी थी, तो और पूड़ियाँ भी रखी थी। तो सबने, कुछ लोगों ने रोटियां खाई थी, कुछ लोगों ने पूड़ियाँ खाई थी। और उसके बाद में फिर रात में सबने खाना पीना खाया था, तो ऐसे थोड़ा हो गया है। इसीलिए आज मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई है। और थोड़ी सी सब्जियां बची रखी थी, थोड़ी सी तैयारी बनाई थी रखी थी, वो भी डालकर बनानी है। तो 2 जगह खिचड़ी बनानी है, रखी हुई सब्जियों की बनानी है और इसमें बनानी थी मूँग की दाल की खिचड़ी, जो कि नंदिनी के पापा के लिए बनाई है। उनका मन था कि आज कुछ नहीं बनाना, सिंपल से मूँग की दाल की खिचड़ी बनाना। तो यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रही थी कि पहले मैंने बैगन ना इस वाली कढ़ाई में छौंके थे, जो एल्युमिनियम की है। पर मैंने थोड़ी बात देर के बाद देखा ना, उसमें कलर ही नहीं आया, वाइट वाइट से लग रहे थे, मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। तो फिर उसके बाद मैंने इनको लोहे की कढ़ाई में पलट दिया, थोड़ी देर और पकाया। लेकिन मुझे थोड़ी सी जल्दी हो रही थी, इसलिए फिर मैंने उतार दिया। लेकिन इनको अभी और पकने के लिए रखूँगी। और गर्मी देखिए फ्रेंड्स कितनी ज़्यादा हो रही, पसीने में मेरी हालत ख़राब होती जा रही है। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने रियल आवाज़ रखी थी, लेकिन ट्रैफिक का शोर बहुत ज़्यादा था, इसलिए फिर मुझे हटानी पड़ी। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और बहुत सारे आज कपड़े धोए थे मैंने, रात आप लोगों को दिखाया था कितने सारे कपड़े भिगोए थे। तो बस वही कपड़े धोए, बहुत टाइम लगा है बाथरूम में कपड़े धोने में। सारे घर में फैला दिए हैं, कुछ अंदर कुछ बाहर कुछ। खुशी देखो सुसु करने के बाद किसी के ऊपर रंग जीतली बहुत बड़ी। और उसके बाद नंदिनी के पापा आ गए थे खाना खाने के लिए, तो उन्होंने खाना खा लिया, बच्चों ने भी सबने खा लिया है। उसके बाद आ गए किचन में क्लीनिंग करने के लिए। तो आज इतना ज़्यादा पानी निकला है, दाल वो खिचड़ी बनाई थी जो, उसमें से बहुत ज़्यादा सारी टाइल्स सामने वाली और इधर गैस के पीछे वाली सब बहुत ज़्यादा गंदी हो गई हैं। तो आज इन सबको भी साफ़ करना है। और नंदिनी आई थी किचन में, तो उसने देखा था, तो सामने वाली तो उसने उसी समय कर दी थी कि मम्मी बहुत ज़्यादा पानी निकला है। मुझे नहीं पता था इतना निकला है, क्योंकि उसकी रबड़ ही बाहर निकल के आ गई थी कुकर की। तो बहुत ज़्यादा किचन गंदा हो चुका है, पूरा फर्श भी पानी पानी हो गया, फ्रिज तक पानी चला गया था, इतना ज़्यादा पानी निकला है। वो तो को गैस बंद करनी थी, वरना तो फिर सारी खिचड़ी जल जाती, क्योंकि पानी तो सारा ऐसे ही निकल गया था। तो किसी किसी दिन इतना ज़्यादा काम बढ़ जाता है, बेमतलब का बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। क्योंकि वैसे तो रोज़ ही साफ़ कर देती हूँ, हाथ मार देती हूँ इसमें टाइल्स में, लेकिन आज बहुत ज़्यादा गंदी हो गई, तो काफ़ी रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ा, तब जाके साफ़ हुई। क्योंकि वाइट हैं तो पीली पीली बहुत ज़्यादा लग रही थी। उसके बाद बर्तन धोने थे, तो बर्तन धोने के लिए आ गई हूँ। सारे बर्तन धो के रख दिए थे, और कुछ बचे हैं तो उनको भी धो दूँगी। और बाल्टी भी भर कर रखनी है, क्योंकि पानी का तो कोई भरोसा ही नहीं रहता है। और बोतलें काफ़ी बना ली हैं मैंने, बोतलें ही भर भर के रख देती हूँ कि किसी समय अगर लाइट ना हो तो थोड़ी दिक्कत कम हो। लाइट वैसे जाती नहीं है, लेकिन जब ख़राब हो जाती तभी ज़्यादा दिक्कत होती है, ट्रांसफार्मर वगैरह फूक जाता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है पानी की। किचन की सारी क्लीनिंग हो गई है। और आज आपको मैंने अभी तक वीडियो में नहीं बताया आज हमारे घर पर क्या है। तो आज है नंदिनी के पापा की बर्थडे, और उनके लिए है बहुत बड़ा सरप्राइज़। तो वो सरप्राइज़ आपके लिए भी सरप्राइज़ है, तो जब रात को मिलेगा उनको तो पता चल जाएगा आप लोगों को। मेरे आ जाएगी। हाँ सब आपके देखियो, मौसी हरकतें देखो इनकी।
माधव के कपड़े पहन रही हैं। अब माधव हमारी उम्र मन करे कि 4 साल का ना 5 महीना है का माधव सो रहा है? तो आप चलो फिर मम्मी, वो जग गया तो आप नहीं जा पाओगे। यार माधव ने तो बहुत आज सारे कपड़े सूख गए थे, उनको उठाकर बाहर से ले आए हैं। तो आज बहुत सारे कपड़े हैं, तो हम दोनों नंद भाभी तय करने के लिए लग गए हैं, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं तो इनको तय करना है। तो आप लोगों को बता दूं सरप्राइज़ क्या है, क्योंकि आज नंदिनी की मौसी आ रही हैं। वैसे तो नंदिनी की बर्थडे पर ही आ जाती हैं, लेकिन अब इस बार क्या हुआ, बच्चों के समर कैंप चल रहे थे इसलिए लेट हो गई हैं। पर आज इनकी बर्थडे है, तो फिर मैंने कहा इनकी बर्थडे वाले दिन तो आ जाओ। तो आज आ रही हैं, लेकिन इनके पापा को पहले पता था कि आ रही हैं, लेकिन फिर हमने उन लोगों से कह दिया था कि तुम लोग कह दो कि नहीं आ रही हैं। तो इनके पापा सोच रहे हैं कोई नहीं आ रहा है, लेकिन आज वो आ रही हैं। लेने जाना था तो मैंने कहा अक्षत चला जाएगा, इसलिए अक्षत से पूछा भी था, लेकिन सब ने उनसे मना कर दिया कि आज मौसी नहीं आ रही, लेकिन आ रही हैं। यहाँ पर रख दिए हैं मैंने उड़द राजमा उबलने के लिए। तो एकदम से मन में आया कि चलो दाल मखनी बनाते हैं, बच्चों को बहुत पसंद है। तो उड़द ले लिए है, साबुत राजमा ले लिया था और चने की दाल ले ली है थोड़ी सी, तो सबको उबलने के लिए रख दिया था मैंने। और भिगोया राजमा बिल्कुल भी नहीं था मैंने पहले से, क्योंकि कुछ दिमाग में नहीं था ऐसा कुछ बनाने के लिए। तो राजमा जिस तरह से दाल ना डायरेक्ट रख देते हैं, उसी तरह मैंने डायरेक्ट रख दिया था उबलने के लिए। तो पहले इसमें 2-3 सीटियाँ लगाऊंगी, उसके बाद इसमें ठंडा पानी डाल दूँगी। ठंडा पानी तो नहीं है, तो इसलिए डायरेक्ट इसमें बर्फ़ ही डालूँगी मैं। और यहाँ पर मैंने रख दी है ग्रेवी टमाटर प्याज की पीस कर, क्योंकि थोड़ा सा मटर पनीर बनाऊंगी। नंदिनी के पापा का बर्थडे है तो कुछ स्पेशल तो बनाना ही है। तो यहाँ पर दाल मखनी बनानी है, तो उसके लिए मैंने राजमा 2-3 सीटी लगा ली थी। उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया है ढेर सारा बर्फ़। तो इससे क्या होगा, राजमा बहुत अच्छे से गल जाएगा। थोड़ा सा खाना सोडा डाल दिया है। तो इसको बंद करके अब इसमें 2-3 सीटियाँ और लगाऊंगी। और सच में राजमा बहुत अच्छे से उबल गया था। इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छे से उबल जाएगा, बहुत अच्छे से गल गया था। मैं बनाने से पहले डर रही थी कि पता नहीं उबलेगा कि नहीं उबलेगा, लेकिन बहुत अच्छे से उबल गया है। तो कभी अगर अचानक से ऐसे कोई छोले या चन राजमा बनाने का मन करता है तो ये बहुत अच्छे से बन जाएगा इस तरह। तो इधर पनीर की ग्रेवी अच्छे से बनकर तैयार हो गई है, पक गई है। उसके बाद डाल दी है इसमें मैंने मटर, और मटर डालने के बाद डाल दिया है इसमें पनीर। थोड़ा सा पानी डालकर इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। और फ्रेंड्स, आज मेरी वीडियो में बहुत आवाज़ आ रही है, क्योंकि जब गेस्ट लोग होते हैं ना थोड़ा बहुत हो ही जाता है। और पानी डाल दिया तो इसको थोड़ी देर ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी। इसमें थोड़े से मखाने डालूँगी, लेकिन पहले इसको थोड़ी देर पका लूँगी, उसके बाद डाल लूँगी। नान के लिए मैदा लगानी है, पुलाव के लिए चावल भिगो दिए हैं मैंने। तो उसके बाद में मैंने ढक के छोड़ दी है। और यहाँ पर मैदा लेकर आ गई हूँ। मैदे में नमक डाल दिया, खाना सोडा डाल दिया, बेकिंग पाउडर डाल दिया है। और इसको अच्छे से लगा दूँगी। थोड़ी देर रखने से क्या होगा, सेट हो जाएगी अच्छे से मैदा, तो बहुत अच्छी नान बनेंगी। और यहाँ नंदिनी सलाद काट रही हैं, और हमारे बाबूजी रो रहे हैं, उन्हें गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, और गर्मी है भी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने फिर कहा कि तुम अंदर जाकर कूलर में लेकर बैठ जाओ। पर पता है सबको वहीं पे अच्छा लगता है, जब सब लोग जहाँ बैठे हों। तो वो भी फिर भाभी भी यहीं पर आ गई थी। तो मटर पनीर की सब्ज़ी अच्छे से पक गई है, तो आकर उस पर मैंने डाल दी थोड़े से मखाने, थोड़ा सा हरा धनिया डाला है, कस्तूरी मेथी डालूंगी इसमें। तो बस बनकर तैयार हो जाएगी। मटर पनीर की सब्ज़ी बनकर हो गई तैयार। तो इसी में बनानी मुझे दाल मखनी के लिए ग्रेवी। टमाटर प्याज पीस दिए थे नंदिनी ने, तो इन कढ़ाई फिर से रख दी थी मैंने। और इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा घी। तो मैंने कढ़ाई ऐसे ही साफ़ कर ली थी, धोई नहीं थी, क्योंकि और घी लगा दिया है। तो जो टमाटर प्याज की ग्रेवी बनाई थी उसको डाल दिया है। ये अच्छे से भुन जाएगी तो इसमें सारे मसाले डाल दूँगी। और इसमें डालूंगी ढेर सारी मलाई, क्योंकि दाल मखनी है तो मलाई तो डालना बनता ही है। और ग्रेवी अच्छे से भुन गई है, तो उसके बाद इसमें मैंने डाल दिए थे सारे मसाले भी मैंने अच्छे से भुने हैं। उसके बाद डाल दी है मलाई। तो दाल के हिसाब थी, सारी मलाई डाल दी थी, तो मलाई का ही तो स्वाद आता है दाल मखनी में। तो डाल दी है मलाई। और उसके बाद इसमें डाल दूँगी जो सब दाल बना कर रखी है उसको। तो आज मैंने पहली बार दाल मखनी में थोड़े से चने की दाल डाली, लेकिन बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। डाल दी है दाल मखनी। और उसके बाद में वैसे तो दाल मखनी सफ़ेद रहती है, मलाई की वजह से हुआ क्या था, मैं धोखे से हल्दी डाल गई थी मसाले में, इस चक्कर में थोड़ी सी पीली पीली हो गई है। और यहाँ पर दूध आ गया था, दूध खौलने के लग दिया है, गैस बिल्कुल साफ़ कर दी है मैंने। उसके बाद अब मुझे यहाँ पर बनाना है पुलाव। तो मैंने कहा नंदिनी तुम बना लो पुलाव, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, काफ़ी देर हो गई थी किचन में मुझे, इसलिए फिर नंदिनी वही ला मम्मी मैं छौंक देती हूँ। तो वही पुलाव बना रही थी। पुलाव से और रायता बनाया है, उससे भोग लगा दूँगी भगवान जी का, क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी था, इस चक्कर में फिर मैंने अलग अलग नहीं कर पाई आज। जो भी बात होती है फ्रेंड मैं आपको बताती हूँ, जब मैं भोग लगाती हूँ तो लगाती हूँ, और नहीं लगाती हूँ जिस चीज़ का तो मैं आपको बताती ज़रूर हूँ कि हाँ आज मैंने नहीं लगाया।
तो आज पुलाव और रायते का ही भोग लगाया था मैंने भगवान जी का। और यहाँ पर नाश्ता लगा रही थी। मैंने कहा चलो पहले से ही लगा कर रखती हूँ, क्योंकि नंदिनी के पापा आ जाएंगे ना तो उनके सामने लगाऊंगी तो फिर सरप्राइज़ नहीं रहेगा। और थोड़ा काम तो मुझे ना क्या है पहले से करके रखती हूँ कि आओ तो उसमें थोड़ा सा आराम से बातचीत हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने सारा नाश्ता लगा दिया है। मम्मी मैं बाबा को फोन कर रहा हूँ मैं मम्मी। तो ये आई हैं आज छोटी वाली बहन, जो सरप्राइज था इनके लिए, है ना? सरप्राइज हुए ना? हम पहले भी आए थे, गोलगप्पे पार्टी करी थी, आइसक्रीम पार्टी करी थी, याद है आपको? जब हम जाने लगे थे। ये इतनी बड़ी होके देखो किस चीज़ से खेल रही है। Happy birthday to you। आज मेरा बर्थडे गाइस। This is the cake। मेरे साल में 2 बार बर्थडे आता है। And this cake was doing by Mosadi। ऊपर रखो ऐसे बैठा के थोड़ा अच्छा लगेगा। अरे वाह, डेकोरेशन करिए। जो हो सकता है वही होगा, हाँ नहीं होगा। ये हमारे हाँ। छोटे हीरो फिर से नहीं यूं सलमान खान की तरह। शाहरुख खान की तरह। साथ खा रहे हो। Happy पिछली बार बर्थडे था बहुत प्यारी आज शिवाजी जी हम लोग देवू का खूब मन कर रहा था हम आज। इसका द्वारा बनाएंगे जिसको तोड़ना हो सके। इस बार हम चश्मा नहीं लाए। कल पापा इसने फोड़ा पापड़ ऊपर मैं फोड़ूंगी। ये लो ना। इतनी मेहनत मत करो। बहुत अच्छी हवा चल रही है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हवा चल रही है। अब नहीं दूंगा मैंने आज तक छोड़ा ये। बड़ा खाने का जो छीन लेती है। आज तो मेरी बात पूछ। To you, happy birthday to you, dear Mosadi, birthday to you। यहाँ पे हो रही है इन 2 भाई बहनों की लड़ाई। यो कैंडल ले लो एक भी। धनिया। ये बढ़िया लगा फिर मुझे सबसे मौसा जी अभी 1 मिनट रुक जाओ। भगवान आपकी लंबी उम्र करे। माता जी बर्थडे हैप्पी। बस कर। तो जाओ नहीं कोई खिलाई नहीं है। अब सही है। बस। मेरे पापा का क्या हाल करा इन लोगों ने। फोटो ना खींचने लगे। वीडियो बने। ले। ले। क्यों बहाने पानी से ताल करना? तो केक भी सरप्राइज था नंदिनी के पापा के लिए। जब घर पर आए थे तो बहुत देर से कह रहे थे कि मेरे लिए खाना सेक दो। मैं कहती अभी सेक दूंगी, जरा मैं थक गई हूँ, क्योंकि मुझे पता था ये लोग आने वाले हैं। अक्षत का फ़ोन आ गया था कि 10 मिनट में पहुँच रहे हैं, इसीलिए फिर मैं उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन मैंने बता नहीं रही थी। तो बार बार कह रहे थे मेरे लिए खाना सेक दो, मुझे भूख लग रही है। मैंने कहा अभी सेकती हूँ ना, थक गई हूँ, 2 मिनट में सेक रही हूँ। और फिर आ गई थी। और केक मैंने कहा था मंगा लो, तो बोले केक को कुछ नहीं काटना है मुझे, फालतू में मत करो तुम लोग। लेकिन नंदिनी ने केक तो पहले से ही ला के रख दिया था, तो फिर केक कट गया था। उसके बाद यहाँ पर सेक रही हूँ मैं नान। तो सबको खाना खिला दूँगी। बच्चे भी आ गए, काफ़ी देर के घर के चले हुए हैं, क्योंकि इनको आने में बहुत समय लगता है। ये लोग हैं राजस्थान से, तो कोई बहन मेरी उत्तराखंड है, कोई यूपी है, कोई राजस्थान है, सब अलग अलग हैं। तो इनको बहुत टाइम लग जाता है आने में। और यहाँ पर फिर मैं सबके लिए खाना बनाकर, इसीलिए मैंने बहुत जल्दी तैयार किया था। 9:30 बजे तक आ गई थी ये लोग। उसके बाद केक काटा था, फिर खाना खाने बैठ गए थे हम लोग। और फिर सबके खाना खाने के बाद मैं आ गई किचन में बर्तन धोने के लिए। तो बर्तन फिर काफ़ी लेट हो गया, लेकिन मैंने कहा धोकर रखती हूँ, सुबह बहुत आलस लगता है और सुबह आओ तो किचन भी गंदा लगता है। और देखिए आज हमारे यहाँ बच्चों ने खूब सारी वीडियो बनाई थी। तो यहाँ पर कूलर में पानी नहीं पड़ा था अभी तक,
आकर नंदिनी के पापा गुस्सा भी हो गए थे कि तुम लोग कूलर में पानी नहीं डाल सकते हो। मुझसे इतनी बड़ी बाल्टी उठती नहीं, फिर छोटी वाली से डालती हूँ बार बार, और पाइप ना लगता ही नहीं है टंकी में, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो वही आकर डाल देते हैं फिर पानी, क्योंकि अक्षत घर पर था ना। तो उसके बाद खाना खाने के बाद सब लोग बैठ गए थे, तो नंदिनी अपने सारे गिफ्ट दिखा रही थी अपने भाई बहन को कि देखो मुझे क्या क्या मिला है बर्थडे पर। तो बस यही सब चल रहा था यहाँ पर। पीछे पड़ी है तो फ्रेंड्स सारा काम हो चुका है और सब लोगों की बातें चल रही हैं, क्योंकि आप लोगों को मालूम है जब सब लोग इकट्ठे होते हैं तो टाइम का तो पता ही नहीं चलता है। और टाइम देखिए 12:15 बज गए हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो का यहीं पर ऐड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो मैं तो सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड जय श्री राम।